मित्रों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मित्रों आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमय पर्वत के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर सप्त चिरंजीवियों में एक स्वयं भगवान परशुराम निवास करते हैं। और ऐसी मान्यता है कि इसी पर्वत पर भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि जब आएंगे इस धरती पर, तो इसी पर्वत पर भगवान परशुराम जी उन्हें समस्त प्रकार की अस्त्र शस्त्र विद्याओं का ज्ञान प्रदान करेंगे, वेद विद्याओं का ज्ञान प्रदान करेंगे। और इसी पर्वत पर वह संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के बाद 64 कलाओं से युक्त हो जाएंगे। और 64 कलाओं से युक्त होने के बाद इस धरती पर जो पाप बढ़ रहा है उसका अंत स्वयं करेंगे। मित्रों शास्त्रों में दिया हुआ है, शास्त्रों में गुप्त रूप से दिया हुआ है कि जब कलयुग का अंत आएगा, धीरे धीरे इस पर्वत की तरफ लोग स्वतः ही जो भक्त लोग हैं वह जाना शुरू करेंगे और यहाँ पर भीड़ मचनी शुरू हो जाएगी। मित्रों यही सत्य हो रहा है। अब तक यह पर्वत पूरी तरीके से वीरान था, इसके विषय में किसी अधिक लोगों को जानकारी नहीं थी, पर आज के समय में वहाँ धीरे धीरे हजारों लोगों की भीड़ होना शुरू हो गई है। और अब ऐसा माना जा रहा है कि कलयुग के अंत में, जिसको कि अलग अलग शास्त्रों के हिसाब से अनुमानतया वह कलयुग के अंत या तो हो चुका है या तो संधि काल में है, ऐसी मान्यताएं शास्त्रों के आधार पर मिल रही हैं। इसी समय में भगवान कल्कि का अवतार होगा और इसी पर्वत पर गुप्त रूप से वह भगवान परशुराम से हर तरह की विद्या ग्रहण करेंगे। मित्रों इस पर्वत के विषय में शास्त्रों में बहुत सारे रहस्य लिखे हैं। यहाँ पर अदृश्य रूप से यक्ष, गंधर्व, किन्नर, देवी देवता मौजूद हैं। इस पर्वत की गुफाओं में एक दो नहीं बल्कि लाखों साधु संत आज से नहीं हजारों लाखों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं और भगवान कल्कि के आने का इंतजार कर रहे हैं। और इस पर्वत पर भगवान परशुराम जी ने आज से नहीं बल्कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन समस्त युगों में लगातार तपस्या की है। भगवान परशुराम जी को मन की गति से चलने का वरदान प्राप्त है, इसलिए वो दिन में कहीं भी जाते हैं परंतु रात के समय में इस पर्वत पर आकर यहीं पर विश्राम करते हैं और गुप्त रूप से, अदृश्य रूप से अपनी तपस्या करते हैं। इस पर्वत पर ऐसी मान्यता है कि बहुत सारे लोगों को, जो कि भक्त लोग रहे हैं, सच्चे ईश्वर भक्त रहे हैं, उनको समय समय पर भगवान परशुराम ने दर्शन भी दिया है। कभी साधु के वेश में दिया है, कभी किसी अन्य रूप में दिया है और उनकी जो परेशानी थी उसका निवारण भी हुआ है। इस तरीके से यहाँ पर लोग जाते हैं। इस पर्वत पर पांडव भी आए थे और यहाँ पर भगवान परशुराम के दर्शन करके काफ़ी समय तक रहे थे, तपस्या किए थे। इस पर्वत पर आज भी माता कुंती का मंदिर है। इस पर्वत पर आज भी युधिष्ठिर का मंदिर है, भीम का मंदिर है। इन सभी लोगों ने भगवान परशुराम के निर्देश पर यहाँ पर महादेव की तपस्या की थी और तब से वहाँ पर उनके बनाए हुए वह जो मंदिर हैं आज भी मौजूद हैं। ये भीम की शिला है, इसमें भीम का मंदिर है, यहाँ पे भीम ने तपस्या की थी। इसी तरह माता कुंती की तपस्या स्थली है यहाँ पर और युधिष्ठिर का भी यहाँ पर स्थान है, जहाँ पर युधिष्ठिर ने भी भगवान शिव की तपस्या भगवान परशुराम का आशीर्वाद प्राप्त करके की थी। मित्रों इस पर्वत पर आने के बाद एक अलग ही शक्ति का एहसास होता है। हैरानी की बात यह है कि इस पर्वत पर ऐसे ऐसे पत्थर पड़े हुए हैं कि जिनमें आप यदि कोई पत्थर मारते हैं तो इससे लोहे की खनकने जैसी, धातुओं की जैसी आवाज़ आती है और अलग अलग पत्थरों से अलग अलग तरह की आवाज़ें निकलती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस गुफाओं के अंदर रहस्यमयी गुफाएं हैं। अलग अलग गुफाओं का अलग अलग स्थान पर जाकर निकलती हैं। इस पर्वत पर मान्यता है कि एक बहुत बड़ा नाग है जो कि कलयुग के अंत में जागृत हो जाएगा, जो कि आज के समय में पत्थर के रूप में है। वह नाग भी लगभग 42 से 45 किलोमीटर की दूर की पर्वत श्रृंखला में लोग देखा करते हैं और वह अंत में जागृत होगा। जागृत होकर के जो भी अधर्मी हैं, पापी हैं, उनके नाश करने में भगवान की मदद करेगा। ऐसी मान्यताएं हैं, ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ है। यहाँ पर यह जो स्थान है यह उड़ीसा शहर के, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बॉर्डर स्थान पर, उड़ीसा शहर के गजपति जिले के परालाखेमुंडी नामक स्थान पर, उस शहर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर यह पर्वत स्थित है।
इस पर्वत तक पहुंचने के लिए पहले कोई भी साधन नहीं था, पर पिछले कुछ सालों पर यहाँ पर अधिक से अधिक भक्तों का आने के कारण अब यहाँ पर आने जाने के लिए एक स्टैंड जैसी व्यवस्था भी सरकार ने बना दी है, या कुछ ही दिनों से यह है व्यवस्था। इसके पहले यहाँ ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं थी। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि आज भी इस पर्वत पर भगवान परशुराम अपनी तपस्या में रत हैं और भगवान कल्कि को यहीं पर शिक्षा प्रदान की जा रही है। इस पर्वत के मार्ग में एक झरना भी पड़ता है, जहाँ पर लोग अपना पिकनिक भी मनाते हैं और इस झरने में स्नान भी करते हैं। इस पर्वत के और भी बहुत सारे रहस्य हैं। बड़ी बड़ी परेशानियां इस पर्वत पर दूर हो जाती हैं। जो भी सच्ची कामना से इस पर्वत पर आता है और आकर के किसी भी तरह की अपनी कार्य हेतु यहाँ प्रार्थना करता है, तो यदि उसकी कार्य धार्मिक होते हैं तो वह स्वतः ही पूर्ण हो जाते हैं। ऐसी यहाँ की मान्यताएं हैं। मित्रों, नारायण की कृपा इस पर्वत पर इसलिए अधिक है क्योंकि यहाँ पर स्वयं भगवान परशुराम वास करते हैं, जो कि भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ कल्कि भगवान का आना और यहाँ पर ही उनको विद्या ग्रहण करना ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर हजारों लाखों साधु संत अदृश्य रूप में रहते हैं, गुप्त गुफाओं में रहते हैं, जो न कभी किसी को दिखाई पड़ते हैं। विरले ही कभी कोई इनका दर्शन पाता है। आज के लिए इतना ही। आगे फिर अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। जय महादेव। मित्रों, ये पर्वत उड़ीसा के गजपति जिले के परालाखे मुंडी नामक स्थान पर है। इस पर्वत का नाम महेंद्रगिरी है। इस पर्वत का विवरण महाभारत, रामायण हर जगह पर पुराणों में मौजूद है।